नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आपका स्वागत है। 5 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर के स्कूली बच्चों से बातचीत करने जा रहे हैं। ये बात गैर बीजेपी सरकारों के गले नहीं उतर रही और समाजवादी पार्टी ने तो जवाबी कार्यक्रम का ऐलान भी कर दिया है। तो क्या अब स्कूली बच्चों पर भी राजनीति होगी? आज इसी सवाल पर होगी बड़ी बहस, लेकिन पहले इस वक्त की बड़ी खबरें। राहुल के खिलाफ नेताओं की बयानबाजी पर कांग्रेस में बवंडर। पार्टी के 16 सचिव राहुल के समर्थन में उतरे। बयानों पर रोक के लिए महासचिवों को लिखेंगे चिट्ठी। जापान में धाक जमाकर देश लौटे प्रधानमंत्री 5 दिन की यात्रा को बताया बेहद कामयाब। दिल्ली एयरपोर्ट पर खुद सुषमा स्वराज स्वागत करने पहुंची। शिक्षक दिवस पर सियासत तेज। यूपी के स्कूलों में मोदी के भाषण से पहले अखिलेश सरकार करेगी अपनी उपलब्धियों का बखान। वहीं पश्चिमी बंगाल का मोदी सरकार का फरमान मानने से इनकार। हमले में बाल बाल बचे दिल्ली के विधायक जितेंद्र सिंह शंटी। कागजात अरेस्ट कराने के बहाने हमलावर ने की फायरिंग। सीसीटीवी में कैद वारदात, लेकिन आरोपी अब तक फरार। गंगा की सफाई पर सरकार को सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार। पूछा, क्या इस सदी में साफ हो पाएगी गंगा? 3 हफ्ते में गंगा सफाई का पूरा प्लान मांगा। और देश की बड़ी रियल एस्टेट कंपनी डीएलएफ को हाईकोर्ट से बड़ा झटका। गुड़गांव में 353 एकड़ जमीन का आवंटन रद्द। कोर्ट ने दोबारा नीलामी के दिए आदेश। 1962 से ही देश में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इस दिन शिक्षकों को सम्मानित किया जाता है, लेकिन इस बार का शिक्षक दिवस कुछ खास होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तय किया है कि वो 5 सितंबर को देश के सभी स्कूली बच्चों से लाइव संवाद करेंगे। मोदी के इस कार्यक्रम की कामयाबी के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय और सीबीएसई ने पूरा जोर लगा दिया है। रही बात मोदी विरोधी राजनेताओं को खटक रही है, यूपी सरकार ने तो ऐलान कर दिया है कि वो 5 सितंबर को स्कूलों में अपनी उपलब्धियों का बखान करेगी। गैर बीजेपी बाकी सरकार भी स्कूलों में मोदी के भाषण को सियासी सर्कस बता रही हैं। अब ये बड़ी बहस का मुद्दा है कि आखिर स्कूलों में मोदी के भाषण पर घमासान क्यों है? क्या अब स्कूली बच्चों पर भी राजनीति होगी? जापान में अपना जादू चलाकर लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब देश के स्कूली बच्चों को राष्ट्रवाद की मोहिनी विद्या सिखाने। जापान में अपना जादू चलाकर लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब देश के स्कूली बच्चों को राष्ट्रवाद की मोहिनी विद्या सिखाने जा रहे हैं। देश भर के स्कूलों में कई दिनों से मास्टर जी लोग बच्चों को बता रहे हैं कि 5 सितंबर को मोदी जी उनसे सीधे बातचीत करेंगे। शिक्षक दिवस पर स्कूली बच्चों के साथ प्रधानमंत्री मोदी के इस महाकार्यक्रम को कामयाब बनाने में मानव संसाधन विकास मंत्रालय और सीबीएसई ने पूरी ताकत झोंक दी है। मोदी के इस कार्यक्रम का बड़े पैमाने पर विरोध भी शुरू हो गया है। मोदी कहीं बच्चों को राजनीतिक विचारधारा की घुट्टी न पिला दें, इस आशंका से निपटने के लिए यूपी सरकार ने तय किया है कि वो 5 सितंबर को स्कूली बच्चों को समाजवादी विकास का ज्ञान बांटेगी। शिक्षक दिवस एक गरिमापूर्ण दिवस है। उस दिन हम चाहे छात्र हों, चाहे गुरु हों, चाहे जनता हो, उनको बताएंगे हमने ये किया। क्या कमी रहेगी वो आलोचना भी सुनने के लिए हम तैयार हैं। No, I am more concerned with the fact that we are keeping children compulsorily in school to listen to the Prime Minister. I think that is something that should always be voluntary. भारत सरकार का जितना भी निवेदन है वो अपने आप में काफी स्पष्ट है, जिसमें हमने सबसे कहा है कि जो लोग प्रधानमंत्री से व्यक्तिगत बात करना चाहते हैं अथवा प्रश्न करना चाहते हैं, चाहे वो विद्यार्थी हो या शिक्षक, उनको हम सुविधा प्रदान कर सकते हैं। और सुविधा हेतु ये आग्रह मैं फिर से कह रही हूँ, 27 अगस्त को ही सभी राज्यों के समक्ष रख दी थी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय हालांकि सफाई दे चुका है कि मोदी का भाषण सुनाने के लिए स्कूलों पर कोई दबाव नहीं है, लेकिन सच्चाई
यह है कि सीबीएसई ने सभी स्कूलों को बाकायदा संदेश भेजा है कि उन्हें सभी बच्चों को मोदी के भाषण का सीधा प्रसारण सुनाने का इंतजाम करना होगा। सीबीएसई ने इस बारे में सभी स्कूलों को फरमान भेजा है। 5 सितंबर को दिन में 3 बजे से 4:45 तक प्रधानमंत्री का स्कूली बच्चों के साथ सवाल जवाब होगा। इस कार्यक्रम का दूरदर्शन के राष्ट्रीय और क्षेत्रीय चैनलों पर सीधा प्रसारण किया जाएगा। इसके लिए सभी स्कूलों में बच्चों को दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक रोकने का इंतजाम करना होगा। साथ ही सभी स्कूलों को मोदी के कार्यक्रम के लिए टीवी सेट, डीटीएच या फिर इंटरनेट का इंतजाम भी करना होगा। बिजली कटौती से निपटने के लिए स्कूलों को जनरेटर और इन्वर्टर का विकल्प तैयार रखने को भी कहा गया है। दूर दराज के इलाकों में अगर स्कूल में टीवी और इंटरनेट की सुविधा नहीं है, वहाँ मोदी का भाषण मोबाइल फोन या फिर रेडियो ट्रांजिस्टर्स के जरिए सुनाया जाएगा। सीबीएसई ने सभी स्कूलों से ये बताने को कहा है कि वो कितने बच्चों को मोदी का भाषण सुनाएंगे। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री का भाषण सुनाने के लिए स्कूलों पर इस कदर दबाव डाला जा सकता है? क्या स्कूलों को मजबूर किया जा सकता है कि वो इसके लिए स्कूल का टाइम टेबल बदले? हमारा स्कूल 1 बजे पर खत्म हो जाता है, पर मोदी की स्पीच 3 बजे शुरू होगी। इन 2 घंटों में बहुत सारी परेशानी झेलनी पड़ेगी, जैसे कि हमारा लंच 10 बजे हो जाता है, पर हमें 3 बजे तक भूखा रहना पड़ेगा और 3 बजे बाद हमारे घर तक आने की बहुत सारी बसेस अवेलेबल नहीं होती, तो हमें आधी घंटा और भी वहाँ पर वेस्ट करना पड़ सकता है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने भी शिक्षक दिवस पर मोदी के भाषण का विरोध किया है। चौहान ने ट्वीट किया है, शिक्षक दिवस अध्यापकों का सम्मान करने का दिन है, सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करके प्रचार करने का नहीं। सामाजिक सरकारी कार्यक्रमों में राजनीति कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये पहली बार हो रहा है जब प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के नाम पर स्कूली बच्चों को सियासी बिसात पर मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे ये सवाल खड़ा हो गया है कि क्या अब देश के स्कूलों को भी राजनीति का मंच बना दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो इस बड़ी बहस में हमारे साथ जुड़ेंगे जीवीएल नरसिम्हा राव, बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ गई हैं अध्यापिका से नेता बनी सीनियर कांग्रेस लीडर रीता बहुगुणा जोशी। हमारे साथ स्पोक्स पर्सन जेडीयू राजीव रंजन साहब जुड़े हुए हैं। हमारे साथ प्रेम शुक्ला, एडिटर दोपहर का सामना, जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हैं ओनिका मेहरोत्रा जी, जो कि डायरेक्टर हैं कालका ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की। हमारे साथ चौधरी साहब सिंह सैनी हैं, जो कि नेता हैं समाजवादी पार्टी के। हमारे साथ कई सारे पेरेंट्स भी जुड़ेंगे। मेरा सबसे पहला सवाल रीता बहुगुणा जोशी जी आपसे है, अगर मोदी साहब बच्चों से इंटरेक्शन करना चाहते हैं और उसके लिए लाइव टेलीकास्ट, लाइव फैसिलिटी करना चाहते हैं और ये इंटरेक्शन दोपहर में करना चाहते हैं, तो इस पर कांग्रेस को ऑब्जेक्शन क्या है? देखिए, प्रधानमंत्री बात करना चाहे इस पर हमको ऑब्जेक्शन नहीं है, पर अगर कोई चीज थोपी जाए, कोई चीज अगर सरकारी नियम और निर्देश के अंतर्गत सारे देश के 14,000 स्कूलों में, सरकारी स्कूलों पे लादा जाए, तो मैं समझती हूँ यह अन्याय है। शिक्षा का मकसद क्या है? खुले मस्तिष्क से लोगों को सोचने का एक मौका देना। और शिक्षक दिवस शिक्षकों का दिवस है, वो नेताओं का दिवस नहीं है। और दुर्भाग्य से हमारे प्रधानमंत्री जी सर्वपल्ली राधाकृष्णन नहीं है कि उनको बहुत बड़ा वो कोई ज्ञान का दान करने जा रहे हैं। देखिए, अपने आप को स्टालिन के तरह मुझे लगता है कि एक डिक्टेटोरियल स्ट्रीक के साथ आप अपने को पहुंचाना चाहते हैं घर घर तक, सरकारी धन पर, सरकारी मशीनरी से, सरकारी स्कूलों के जरिए। ये मैं समझती हूँ अन्याय है और उन बच्चों पे अत्याचार। वो देश के प्रधानमंत्री है रीता जी, 3 बजे तक रुकेंगे जी। वो देश के प्रधानमंत्री है, उनका हक बनता है। प्रधानमंत्री बोलते हैं, सब सुनते हैं जी। नहीं, ऐसा कोई हक नहीं बनता। ये जबरदस्ती की बात है, ये बहुत जबरदस्ती है। कितना इन्होंने देखिए शिक्षक दिवस का मजाक उड़ाया, कितना विवादित बना दिया। पहले इन्होंने ये कह दिया कि गुरु उत्सव होगा, जब उस पर पूरे देश में रिएक्शन आए तो बोले तो मात्र एक निबंध है। अब ये शुरू कर दिया इन्होंने। आप जानते हैं कि जो भगवाकरण शिक्षा का शुरू कर दिया है, और अब प्रधानमंत्री जी अपनी बात जबरदस्ती बच्चों को सुनाएंगे। भाई, इस देश में रेडियो है, इस देश में टीवी है। 16, 15 अगस्त और 26 जनवरी तक का तो कंपलसरी टेलीकास्ट नहीं होता किसी स्कूल में।
तो प्रधानमंत्री जी के स्पीच का होगा, वो भी शिक्षक दिवस पर। भाई देखिए, गलत बात है, ये शिक्षकों का दिवस है, छात्रों शिक्षकों के बीच में रहना दिया जाए। प्रधानमंत्री जी और बच्चों के बीच में ये कार्यक्रम अनुचित है और मैं बिल्कुल इसको गलत मानती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकारी स्कूलों पर ये दबाव बनाकर थोपा जा रहा है और बहुत सारे मुख्यमंत्रियों ने इसका विरोध किया है, बहुत सारे समाजसेवी संगठन इसका विरोध कर रहे हैं, शिक्षक नापसंद कर रहे हैं, छात्र छात्राएं नापसंद कर रहे हैं। तो मैं समझती हूँ ये अननेसेसरी है। अरे भाई, आप महंगाई पे लड़िए, आपने जो वादे देश को किए उस पर आप काम करिए। जबरदस्ती आप पूरे देश को अपना भाषण सुनाएंगे, ठीक है, करोड़ों बच्चों को, ये दिस इज फासिज्म। देखिए, ये फासिस्टवाद है और इसको किसी भी तरह से सही नहीं ठहराया जा सकता। सही नहीं ठहराया जा सकता। प्रेम शुक्ला जी, क्या ये जबरन थोपा जा रहा है? जब एक संवैधानिक लोकतंत्र का शिल्प डालने वाला दल वो इस बात का विरोध करता है कि प्रधानमंत्री को इस देश के छात्रों से शिक्षक दिवस का अवसर होने पर संवाद नहीं साधना चाहिए। यदि कोई संवाद साधने का एक उपक्रम खड़ा हो रहा है, उसके माध्यम से एक आपका बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा होता है और प्रधानमंत्री यदि शिक्षक दिवस के महत्व को संस्थापित करते हुए सारे बच्चों को एक संदेश देना चाहते हैं, तो इसमें किसी तरह की लोकतांत्रिक प्रणाली की अवमानना का की गुंजाइश भी नहीं बचती। फिर भी चूंकि विरोध करना है, इसलिए विरोध करना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय का जो ज्ञात साधन था, तब उस समय टेलीविजन, इंटरनेट, ये सारी नेटवर्किंग नहीं थी, उस समय उस तरह के साधनों का सदुपयोग करते थे। शिक्षक दिवस के अवसर पर भी यही चीज इंदिरा जी के जमाने में होती थी, राजीव जी करते थे। कभी किसी ने इसका विरोध नहीं किया कि आप सरकारी संसाधनों में प्रधानमंत्री पद पर बैठकर ये शिक्षकों को और बच्चों को क्या संदेश दे रहे हैं। आज यदि कोई जो है उसी संदेश को 4G के युग में देना चाह रहा है, तो इस पर मुझे लगता है लोकतंत्र में बहस तो हो सकती है, लेकिन ये बहुत अलोकतांत्रिक है, ये बहुत कहर ढाल दिया जा रहा है, ये तानाशाही का प्रतीक है, ये बहुत बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग हो रहा है जो इस लोकतंत्र के लिए घातक है कि आप कुछ भी मन में इल्यूजन्स आपके आ रहे हैं, उन इल्यूजन्स पर आप किसी प्रधानमंत्री की मंशा पर आप संदेह व्यक्त करेंगे। इल्यूजन हो रहा है। रीता बहुगुणा जोशी जी, आपको नेहरू जी भी यही करते थे, इंदिरा गांधी भी यही करती थी, राजीव गांधी भी यही करते थे। मैं आपसे एक बात कह रही हूँ, देखिए, आप अपना संदेश जैसे 15 अगस्त और 26 जनवरी को प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बैठकर टीवी पर अपना 15 मिनट का 10 मिनट का भाषण देते हैं, आप भी दे दीजिए। पर आप ये क्यों कह रहे हैं कि हर स्कूल टीवी लगाए? नहीं हो तो बच्चों को बसों में भरकर उस जगह ले जाए जहां टीवी हो, नहीं तो आप अपने कंप्यूटर्स लगाइए, लैपटॉप लगाइए। देखिए, ये कंपल्सरी आप संदेश दीजिए ना, आप टीवी पे संदेश दीजिए, जिसको सुनना होगा सुनेगा, बच्चे सुनेंगे, आप कहिए प्रधानमंत्री आपको संदेश देंगे। लेकिन हर स्कूल में, सरकारी स्कूल में उसको लगभग कंपल्सरी कर देना और इतना सारा उसकी व्यवस्था करना सरकारी तंत्र से, बोर्ड को ऐसा लगता है तो क्या बोर्ड गलत है, ये अनुचित है। रीता आप दीजिए ना संदेश, आप संदेश दीजिए, हमारी जो प्रक्रिया है, बयान दीजिए, शिक्षा के क्षेत्र में हमारी जो निर्णय प्रक्रिया है, वक्तव्य दीजिए, उस निर्णय प्रक्रिया में आपत्तिजनक है क्या? पर हर स्कूल में लोग दिस इज फासिज्म और ये फासिस्ट प्रवृत्ति है, डिक्टेटोरियल प्रवृत्ति है, सुनो मुझको कैसे नहीं सुनोगे? ऐसे थोड़ी होता है, शुड बी वॉलंटरी। आप एयर पे जाइए, जिसको सुनना होगा सुनेगा, नहीं सुनना होगा नहीं सुनेगा। पर हर स्कूल में टीवी लगाओ, हर स्कूल में कंप्यूटर लगाओ, मुझको सुनो, मुझे सुनो। भाई क्यों सुने? आप उसके अधिकार को अनावश्यक चुनौती दे रही हैं। देखिए, आप कंपल्सरी मत करिए। रीता जी, आपने अपनी बात कह दी, दबाव बनाया है सरकारी स्कूलों पर। रीता जी, आपने अपनी बात कही, लेकिन उसका जवाब भी जीवीएल नरसिम्हा राव जी से लेना पड़ेगा। नरसिम्हा राव जी, ये फासिज्म है, मेरी बात सुनो, जबरदस्ती सुनो। ऐसा कोई मजबूरी नहीं है, किसी पर ये थोपा नहीं जा रहा है। प्रधानमंत्री का संदेश पूरे देश में सुनना चाहता है, बच्चे सुनना चाहते हैं। लेकिन फिर क्या ये बच्चे सर्कुलर इस देश के भविष्य नहीं है? क्या बच्चों को सही संदेश देना, जीवीएल जी, ये सर्कुलर जो मेरे हाथ में है, वो गलत काम है? क्या बच्चों
मैं पढ़ के बताऊं ये सर्कुलर क्या जानकारी कहता है? सबको मिलना चाहिए ना। प्रधानमंत्री जी उस दिन एड्रेस करेंगे, लेकिन बाद में स्पष्टीकरण दिया गया। वो क्या कहता है मैं आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन स्पष्टीकरण किसी पर किसी प्रकार की दबाव नहीं है। ये दबाव कांग्रेस पार्टी को करना पड़ता है, क्योंकि आपकी नेताओं को लोग नहीं सुनना चाहते। वेबसाइट पर अभी भी यही सर्कुलर है और कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। बहुत लोकप्रिय है। नरसिम्हा राव जी, आप दीजिए ना एयर पे, आप जाइए ना। लोकप्रिय प्रधानमंत्री है। 26 जनवरी को प्रधानमंत्री जो भाषण है, एक एक स्कूल को 15 अगस्त के जो भाषण, लेकिन देखिए अभी आप संदेश दीजिए। बच्चों को यदि एड्रेस करना चाह रहे हैं तो बच्चों को ये बात सुनना है, तो बच्चों को ये संदेश, स्कूलों को ये संदेश दिया गया है कि प्रधानमंत्री उस दिन अपनी भाषण में बच्चे से सीधा संपर्क करना चाहते हैं। उसके लिए जो वहां की इंफ्रास्ट्रक्चर की जो जरूरत है, वहां टेलीविजन सेट लगाना है, उसकी ये सारे जो प्रावधान है वो सर्व शिक्षा अभियान के जरिए होता है। किसी प्रकार सारे इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी स्कूलों में है। नरसिम्हा राव जी नहीं है, टीवी सेट नहीं है। क्या वो टीवी सेट को लगाना आज के जमाने में इतनी कोई बड़ी मुश्किल काम है? नरसिम्हा राव जी, मैं आपको 1 मिनट रोकूंगा प्लीज। इसका पैरेलल किसी डेमोक्रेसी में दिखाइए, किसी भी लोकतंत्र में आप मुझे इसका समांतर प्रयोग दिखाइए। अब देखिए मोदी जी स्कूलों पर अब इस तरीके की व्यवस्था थोप रहे हैं। सीधा जनता के साथ संपर्क करना, सीधे हर वर्ग से संपर्क करना, ये आज की मोदी जी की राजनीति का ये पहलू है। वो बहुत ही सक्षम, बहुत ही ये अच्छा साबित हुआ है गुजरात में। सितंबर 5 के दिन जो गुरु उत्सव के नाम पे हम मनाते हैं, टीचर्स डे के नाम पे हम मनाते हैं, क्या उनका सही सीख देना, मैं समझता हूं बच्चों को अच्छा लगेगा और उनके पेरेंट्स को भी बहुत अच्छा लगेगा और एक संदेश मिलेगा, इससे बच्चे प्रभावित होंगे। इसमें क्या बुराई है? कांग्रेस पार्टी को हर विषय में क्यों राजनीति झलकती है? क्योंकि आप राजनीति कर रहे हैं। है क्योंकि आप राजनीति कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं है। और आपको ये हक नहीं बच्चों को संदेश देना, किसी भी लोकतंत्र में आज तक हमने नहीं सुना। मैंने तो आप टीवी पे दीजिए ना, जिसको सुनना होगा सुनेगा, रेडियो पे दीजिए। हर गांव में रेडियो है, हर गांव में टीवी है, घर में बैठ के जो सुनना चाहेगा सुनेगा। इस माध्यम से बच्चे घर पहुंच जाते हैं। पर आप जबरदस्ती स्कूल टाइम में पर कौन से विद्वान है प्रधानमंत्री जी बाबा? मैं कहती हूँ सर्वपल्ली राधाकृष्णन है क्या वो? सवाल ये कि टीचर ये गलत बात है। आप रीता बहुगुणा जी, आपके नेता कौन से विद्वान है? आपके नेता में उनके पास क्या नॉलेज है? हम जबरदस्ती थोपते नहीं है। प्रधानमंत्री हम जबरदस्ती थोपते नहीं है। नरसिम्हा जी, पाठ नहीं पढ़ा रहा है, थोप रहे हो उनके देश के बारे में, देश के प्रगति के बारे में। अच्छा नरसिम्हा राव जी, जो आगे आने वाली प्रगति के बारे में, नरसिम्हा राव जी, रीता जी के बारे में, बच्चों के फ्यूचर के बारे में बच्चे उनको सुनना चाहते हैं। मुझे दुनिया के नरसिम्हा राव बारे में, अच्छा नरसिम्हा राव जी, जो आगे आने वाली प्रगति के बारे में, नरसिम्हा राव जी, रीता जी के बारे में, बच्चों के फ्यूचर के बारे में बच्चे उनको सुनना चाहते हैं। मुझे दुनिया के नरसिम्हा राव जी, रीता जी, 1 मिनट रोकता हूँ आपको। समाजवादी पार्टी का पक्ष जान लेता हूँ, समाजवादी पार्टी का पक्ष जान लेता हूँ। वो भी अखिलेश यादव की सरकार की खूबियों का बखान करने वाली है। साहब सिंह सैनी जी, आपने भी राजनीतिकरण कर दिया है शिक्षक दिवस का। आप भी अखिलेश यादव सरकार की खूबियों का बखान करने वाले हैं। दीपक चौरसिया जी, पहले तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आप मेरा नाम ठीक करिए। मैं चौधरी साहब सिंह हूँ, सैनी नहीं हूँ। नंबर अच्छा, 1 बात। माफ कीजिएगा, चौधरी साहब सिंह। हेलो, हाँ, मैं देखिए दीपक चौरसिया जी, आप बहुत सीनियर और बड़े मशहूर जो है आप जो है पत्रकार रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो बहस रहा हूँ भैया, इसके संबंध में आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने जो है वो जो केंद्र सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय के जो सचिव हैं राजश्री भट्टाचार्य, मैंने उनका वो आदेश पढ़ा जो प्रदेश सरकारों को जो प्रदेशों में भेजा गया है। वो आदेश जो है बिल्कुल तुगलकी आदेश है। उसमें मजबूरी का एक जो है झलक आती है। उसमें लिखा गया हर स्कूल जो है क्या क्या इंतजाम करेगा, प्रधानमंत्री का भाषण सुनने के लिए बच्चों को जबरदस्ती रोका जाएगा और प्रधानमंत्री की बात सुनाई जाएगी। मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि इस देश में लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री हुए हैं
और जब हम बच्चे थे, मेरे ध्यान है कि देश में जब युद्ध हुआ था और अन्न का संकट था, देश में जो है इलेक्ट्रॉनिक साधन इस तरह नहीं थे, रेडियो कहीं कहीं हुआ करती थी, चाय की दुकान पे और पान की दुकान पे रेडियो हुआ करती थी, और उस पर जो है जब शास्त्री जी का भाषण आता था शाम को लगभग जो है 7 बजे के आसपास, तो इस तरह भीड़ लगती थी जिस तरीके से लोग जो है क्रिकेट का मैच देखते हैं या सिनेमा देखते हैं, इस तरीके से भीड़ लगा करती थी। लोगों में उनका भाषण सुनने की उमंग हुआ करती थी, चूंकि उनके भाषण के प्रति देश की जनता की श्रद्धा थी। लेकिन जो है देश का प्रधानमंत्री मजबूर करे देश के लोगों को, देश के बच्चों को, अगर नहीं ये भाषण सुनना पड़ेगा और इसके लिए जबरदस्ती इसके लिए सब इंतजाम किए जाएं, साधन जुटाए जाएं और जो है जबरदस्ती जो है प्रधानमंत्री का भाषण सुना जाए। मेरा इसमें ये कहना है प्रधानमंत्री जी, आपने इस देश में जो है घूम घूम कर जिस तरीके से जो वातावरण बनाया है, आपने इस देश में जो है अपनी जनसभाओं के माध्यम से जिस तरीके से इस देश की जनता को गुमराह किया है, लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ किया और देश की सत्ता पर कब्जा किया है, तो कम से कम अब तो माफ करिए, अब तो कम से कम जो है बच्चों को इस देश की शिक्षा में इस तरह का माहौल पैदा मत करिए। यदि आपकी बात को सुनने का बच्चों में, छात्रों में इतना शौक है, इतना लगाव होगा, तो कहीं ना कहीं खुद ही सुन लेंगे। लेकिन आप मजबूर करके अपनी बात सुनाना चाहते हैं, आप इस देश पे जो है अपने आप को जबरदस्ती तानाशाही के जरिए से आप थोपना चाहते हैं अपनी बात को, और स्कूल और छात्रों को मजबूर करना चाहते हैं। ये निश्चित तौर पर निंदनीय काम है, हम इसकी निंदा करते हैं। निंदा करते हैं आप प्रेम जी राजीव रंजन जी, आप मोदी जीवीएल नरसिम्हा राव जी, आप कुछ कहना चाहते हैं इस पे? आप सॉरी, मैं आपको टोक रहा हूं बीच में। या समाजवादी पार्टी को इस बात की पूरी तरह अंदाज है किस प्रकार कितने लोकप्रिय है प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में, उनका क्या हाल हुआ है लोकसभा चुनावों में, उसका कारण क्या था। मोदी जी की हवा जो चली आज भी वो बरकरार है, पहले से हवा तेज हो गई है, ये सारे सर्वेक्षण कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। तो देश की माहौल, देश की मूड को आप नकारेंगे, यही परिणाम आपको दोबारा एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। आप जनता की रुख समझ लीजिए, इस तरह का बयानबाजी करके उनको साबित करने की कोशिश करेंगे, इसमें आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। रीता जी, मैं आपके पास आता हूं, राजीव रंजन जी के पास एक बार भी नहीं गया हूं। राजीव रंजन जी, क्या बिहार में ये भाषण जो है सुनाया जाएगा तमाम स्कूलों में? देखिए, सबसे पहले मैं जो कहना चाहता हूं दीपक जी, विवादों के साथ ये 100 दिनों की सरकार लगातार विवादों के जरिए जो लक्ष्य है उस पर प्रहार करने की कोशिशें हो रही हैं। और जिस तरीके से इनके गठबंधन में शामिल 2 पार्टियों ने, पीएमके और एमडीएमके, दोनों ने इसका पुरजोर विरोध किया है। तमिलनाडु में लगातार डीएमके और एआईएडीएमके, जो दोनों एक दूसरे के परंपरागत विरोधी हैं, इस पूरे आयोजन का, जिसको 2 हिस्से में आप कह सकते हैं, प्रधानमंत्री जी का भाषण बच्चों के लिए और दूसरा जो इसको गुरु उत्सव के रूप में मनाए जाने की जो बात कही गई है, ये इस तरह से विवादित हुआ है कि वहां करुणानिधि ने इसे द्रविड़ संस्कृति बनाम आर्य संस्कृति के बीच का संघर्ष तक बताया है। और मुझे लगता है कि जब वर्षों से एक परंपरा रही है, शिक्षक दिवस काफी गरिमापूर्ण तरीके से मनाया जाता रहा है, देश के महामहिम राष्ट्रपति शिक्षकों को सम्मानित करते रहे हैं, स्कूलों में आयोजन होते रहे हैं, तो ये जो नए तरीके की एक पैकेजिंग के जरिए कि हम लोगों ने कुछ नया कर दिखाया है, और साथ ही साथ दूसरी तरफ एक विवाद जो संस्कृत उत्सव, संस्कृत सप्ताह के नाम पर, उसके पहले सोशल मीडिया में हिंदी के जरिए, तो हिंदी, हिंदू, ये कुछ ऐसे प्रतीकात्मक कुछ नारे हैं जिनके जरिए कहीं न कहीं उस वर्ग विशेष को लगातार कहीं न कहीं कोशिश किया जा रहा है कि उनको पूरी तरह से ध्रुवीकरण के जरिए एक रास्ते पर लाया जा सके। और उसी दिशा में यह कार्यक्रम भी है। इस कार्यक्रम को लेकर के जिस तरीके से दूसरा पक्ष यह है कि आपने 3 बजे से 4:45 का समय रखा, और ये शिक्षकों के लिए, अभिभावकों के लिए, छात्रों के लिए, इन सबके लिए असुविधाजनक है। और ये सही है कि तुगलकी फरमान, उन्होंने कहा, हम यही कहेंगे कि तुगलकी फरमान हो या नहीं हो, लेकिन ऐसे कार्यक्रमों के जरिए आप देश में महामहिम राष्ट्रपति एक तरफ देश शिक्षकों के नाम संदेश देंगे और एक समानांतर आयोजन देश के प्रधानमंत्री का होगा, जिससे कि कहीं न कहीं जो
अखबारों के कवरेज हो और जो मीडिया के फुटेज हो, वहां आप महामहिम राष्ट्रपति से ज्यादा एक बार फिर से सुर्खियां बटोर करके ले जाए। ऐसे सवालों के जरिए आप लगातार जो सत्ता तक पहुंचने की यात्रा आपने भले ही पूरी कर ली जी, लेकिन जिस देश के बजटरी एलोकेशंस में एचआरडी के क्षेत्र में 3 से 4% का एलोकेशन आप करते हैं, स्कूलों में बेंच और कुर्सियां नहीं है, जहां शौचालय एक बड़ा सवाल है, जहां बालिकाओं के लिए आज भी स्कूलों में पर्याप्त प्रबंध नहीं है, लेबोरेटरीज नहीं है, जहां बुनियादी तौर पर जो आधारभूत ढांचा है वो नहीं है, वहां इस तरह के कार्यक्रमों पर जो करोड़ों रुपए का व्यय आप करेंगे, मुझे नहीं लगता है कि इस देश में आज ऐसे कार्यक्रमों की जरूरत खर्चा हो रहा है करोड़ों रुपए का करके एक भावी पीढ़ी को भी मतदाता समूह में बदलने की कोशिश, मुझे नहीं लगता है कि ऐसे कार्यक्रमों की कोई जरूरत है। आपको नहीं लगता ऐसे कार्यक्रमों की कोई जरूरत है? पेरेंट्स क्या कहते हैं, क्या होने चाहिए ऐसे कार्यक्रम? चित्रा, पेरेंट्स क्या कहते हैं? जीवीएल जी, हमारे साथ कई सारे पेरेंट्स हैं, उनकी राय जान लेते हैं पहले। बिल्कुल दीपक जी, बहुत सारे पेरेंट्स हमारे साथ हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रीता जी की या फिर जेडीयू की बातों से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। राजीव रंजन जी जो कह रहे थे, सबसे पहले आप बिल्कुल भी रीता जी जो भी बातें कह रही थी उसका आप खंडन कर रहे थे, ऐसा क्यों? देखिए, मुझे बहुत ही हास्यास्पद लग रहा है जिस तरह से कांग्रेस के और ये बाकी ऑपोजिशन वालों मतलब जिस तरह से इस बात को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ये ऑपोजिशन वाले पहले कहते हैं कि मोदी जी कुछ करते नहीं, प्राइम मिनिस्टर हमारे कुछ करते नहीं, बीजेपी आ गई है और एक मतलब और उनको अब वो अभी मोदी जी जो करने जा रहे हैं 5 सितंबर को, क्या वो सही है या वो गलत है? मेरे हिसाब से बहुत अच्छा डिसीजन है और ये उन बच्चों के लिए, जितने भी बच्चों के साथ वो इंटरेक्ट करेंगे, उन बच्चों के लिए इट्स एन बिग ऑनर टू इंटरेक्ट डायरेक्टली विद द प्राइम मिनिस्टर। आज तक इस देश की हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ है। मुझे लगता नहीं है कि बाकी मतलब जितने भी अपोजिशन वाले हैं इनके पास और कोई चारा नहीं, और कोई चीज नहीं मिलती। चलिए इसका जवाब हम लेंगे, आप बताइए नरेंद्र मोदी जी जो करने जा रहे हैं वो सही है या गलत? नहीं, ये सही है कि ये हम बच्चों से डायरेक्ट जुड़ रहे हैं, लेकिन ये कंपलसरी नहीं करना चाहिए, इसके लिए प्रेशर नहीं डालना चाहिए। जो आना चाहिए ठीक है, जो नहीं आना चाहिए ठीक है। आप बताइए। आप ये बिल्कुल सही है कि यदि बच्चे प्रधानमंत्री चाहते हैं कि भाई बच्चों से मुझे सीधे बात करनी है तो ये होना भी चाहिए, पर परमानेंटली ऐसे नहीं कि बच्चों का भी टाइम वेस्ट होता है या किसी कांटेक्ट नहीं मिल पा रहा है, तो ये भी जरूरी नहीं है। बिल्कुल, आप बताइए, आप सहमत हैं क्या? हाँ जी, ये बिल्कुल सही है जो मोदी जी बता रहे हैं, क्योंकि अगर पेरेंट्स के बारे में हम जानेंगे तो मोदी जी उसका और अच्छा बताएंगे हमें कि वो सही है या गलत है, तो ये बहुत अच्छा विचार है उनका, कर दिए। बिल्कुल, देश के प्रधानमंत्री के विचार अगर बच्चे जानते हैं तो ये अच्छा होगा, लोगों का मानना है। आप बताइए। ये जी मोदी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, इससे क्या है बच्चों में हौसला बढ़ता है आगे बढ़ने के लिए, बात करने के लिए, और बच्चों को आगे कोई भी चीज चुनने के लिए, हर चीज बात करने के लिए उनमें फैसला। और बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम करवाए जाते हैं जो 3 बजे से 5 बजे तक के बीच में होते हैं। नर्सरी के बच्चों के भी ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम स्कूल में होते हैं। आपको लगता है कि मोदी जो करने जा रहे हैं वो ठीक है? हाँ, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं वो, ऐसे कि एक उनकी स्पीच लेने से हम लोग छोटे बच्चे को जो इंटरेक्शन मिलेगा। आप कितनी छोटी बच्ची है, ये पढ़ाई करती है? हाँ। अगर 5 तारीख को इस तरह का प्रोग्राम हुआ तो क्या आप इन्हें भेजेंगी? हाँ, मैं बिल्कुल भेजूंगी। मैं बहुत ही, मुझे अच्छा लगेगा कि मेरी बच्ची को वहाँ उनसे इंटरेक्शन करने का। आप नरेंद्र मोदी को जानती हैं? आप जाएंगी उनको सुनने के लिए स्कूल में? नहीं जाएंगे। शायद ये समझ नहीं पा रही हैं। आप बताइए सर, आपका? कि वो एक वोट नहीं मांग रहे हैं, किसी से ये नहीं कह रहे डायरेक्टली कि मुझे वोट दो। एक स्पीच के जरिए डायरेक्टली वो समझाना चाहते हैं देश को कि क्या कैसे करना चाहिए, आके बच्चों को किस तरीके से ऑनर देना चाहिए हमारी फैकल्टीज को, आज जो देश में जो सब कुछ जो हो रहा है उनकी वजह से। बिल्कुल, आप बताइए, आपका क्या? मेरा ये कहना है कि बेसिकली मोदी जी का हर काम करने का अपना एक तरीका रहा है। अगर उन्हें एक चांस दिया जाए और उसके बाद में ये डिस्कशन किया जाए कि उन्होंने क्या बोला, बिकॉज हम लोगों को ये पता ही नहीं है वो बोलेंगे क्या। कंटेंट पर बहस हो तो ज्यादा अच्छा है, वो बोलेंगे क्या? सर आप बताइए, आपकी राय जल्दी। ये बहुत बढ़िया काम हो रहा है, पहले ये काम कर लेना चाहिए, बाद में उसका अच्छा या बुरा बाद में निकालना चाहिए। बिल्कुल दीपक जी, महत्वपूर्ण यही है, पहले ये जाना जाए कि नरेंद्र मोदी बोलते हैं क्या, अगर वो बच्चों को प्रोत्साहित करने वाला कोई भाषण देते हैं, क्योंकि हमने जापान में भी देखा था, जापानी बच्चे नरेंद्र मोदी के साथ कितने खुश थे, और वो किसी पार्टी के नेता नहीं है, आज वो प्रधानमंत्री हैं देश के, और शायद यही वजह है कि यहाँ पर जितने पेरेंट्स बैठे हुए हैं सबका यही मानना है कि नरेंद्र मोदी अगर बोलते हैं तो वो अपने बच्चों को भेजेंगे उन्हें सुनने के लिए। चित्रा, आप भी एक माँ है, आप अपने बच्चे को भेजेंगी? बिल्कुल
बिल्कुल भेजूंगी, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं कि देश के प्रधानमंत्री का नाम बताइए, 5 मंत्रियों के नाम बताइए। तो जब इस तरह के सामान्य ज्ञान के सवाल उनके सामने आते हैं, तो अगर प्रधानमंत्री शिक्षक दिवस पर कुछ बोलते हैं, कुछ बच्चों को संबोधित करते हैं, तो उनके कंटेंट को लेकर हो सकता है बहस हो, अगर वो हिंदी को थोपने की कोशिश करें या कुछ और बातें करें। लेकिन प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, इसको लेकर बहस हो, तो ये अपने आप में थोड़ी बेमानी लगती है। मोनिका, आप इतना बड़ा स्कूल चलाती हैं, कालका पब्लिक स्कूल, लेकिन आप, मुझे लगता है कि जरूर इसकी विरोधी होंगी। आपको क्यों नहीं लगता कि प्रधानमंत्री को बच्चों को सुनना चाहिए? दीपक जी, पहले तो डोंट जंप टू कंक्लूजन्स। मैं इसलिए डायरेक्ट एजुकेशन के जो हमारे इंस्ट्रक्शंस हैं वो बताने आई हूँ। पीएम का स्पीच है, पीएम जब चाहें संबोधित करना चाहें, स्वागत है। पहली बात तो ये क्लियर कर लीजिए। लेकिन जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसको आप देखिए। अब देखिए, नर्सरी से लेकर 12th तक स्कूल होता है। छोटे बच्चे वो क्या समझ पाएंगे, कितना समझ पाएंगे, एक चीज ये। ट्रांसपोर्टेशन 6 to 12 तक है ना। पेरेंट्स जो वर्किंग है उनको टाइमिंग्स चेंज करने पड़ेंगे। टीचर्स अपने आप कॉम्प्रोमाइज करके रुकेंगी, क्योंकि हमने दिखाना है, अनिवार्य है। सवाल ये होता है कि अगर ऐसे ही दिखाना है, और इंटरेक्शन नहीं है दीपक जी, इंटरेक्शन सिर्फ 600 बच्चों के साथ है और वो मानिक हॉल पे है, तो सारे बच्चे तो इंटरेक्ट नहीं कर रहे, सारे बच्चे बैठ के सुनेंगे। अगर सुनना है तो क्यों ना घर पे बैठ के पेरेंट्स के साथ, जो छोटे बच्चे हैं जो समझ नहीं पाएंगे, उनको पेरेंट्स की सपोर्ट मिले जो वहां समझा सकें। अगले दिन स्कूल इस पे इंटरेक्ट कर सकता है, पूछ सकता है, क्वेश्चन आंसर सेशन रख सकते हैं। देखिए, हमारे स्कूल में तो प्रोविजन है, कर रहे हैं हम लोग। ट्रांसपोर्टेशन एक दिक्कत आएगी, ऑफिस आवर्स उस वक्त होंगे, सिक्योरिटी में दिक्कत आएगी, लेकिन डायरेक्ट एजुकेशन है, जितने गवर्नमेंट स्कूल हैं, एडेड, अनएडेड, इन सबको इसका पालन करना है, सो स्कूल पालन करेंगे। बट टीचर्स डे को इस तरह से क्लब नहीं करना चाहिए था, चिल्ड्रंस डे था। मैं अपने ओपिनियन रख रही हूं, लेकिन कहीं आप कहें कि मैं विरोध कर रही हूं, वो गलत बात है। मेरा मानना है कि आप एक एमिकेबली इस चीज को कर लेते, ज्यादा टाइम मिलता, अच्छी तरह कर लेते, देश के सारे बच्चे इंटरेक्ट करते, चिल्ड्रंस डे में कर लेते जो बच्चों का दिन था। टीचर्स डे में बच्चे रोल मॉडल बनते हैं, टीचर्स की रोल लेते हैं स्कूल में, हाफ डे का स्कूल होता है, बच्चे इंटरेक्ट करते हैं। उसके बाद टीचर्स के लिए हमारा तमाम सेमिनार्स हम रखते हैं, एक लर्निंग प्रोसेस टीचर की भी रखते हैं। ये प्रोसेस चलता आया है, चेंज किया है, मोस्ट वेलकम। लेकिन इसमें खामियां हैं, वो खामियां बताना मेरा ड्यूटी है, सो मैं बता रही हूं। खामियां बताना आपकी ड्यूटी है, लेकिन सीबीएसई ने स्कूलों से 11वीं और 12वीं के बच्चों के ईमेल आईडी क्यों मांगे है नरसिम्हा राव साहब, और अटेंडेंस क्यों मांगी है? तो जानकारी के तौर पर मानना कोई गलत बात नहीं है। और जहां तक ईमेल आईडी और फोन नंबर का क्या करेंगे? और जो पेरेंट्स की सवाल है, मैं क्यों नहीं, क्या स्कूल मीडिएटर है, जहां जिनको देना नहीं है वो नहीं दे सकते? सीबीएसई और स्कूल एक लिंक है। डेटाबेस बनने में क्या गलती है? डेटाबेस बना के क्या करेगा? सवाल ये है, क्या सब कुछ जानकारी नहीं लिया गया? सीबीएसई स्कूल को इंस्ट्रक्शन दे, आगे फॉरवर्ड हो जाएगा। कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंशन इवैल्यूएशन के तहत बिल्कुल बच्चों का डेट ऑफ बर्थ, जानकारी एड्रेस, जो स्कूल के पास माता पिता का नाम दिया जाता है, सीबीएसई के पास जानकारी है, बच्चे स्कूल से लिंक हैं। देखिए, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से मैं बच्चों का डेट ऑफ बर्थ, जानकारी, एड्रेस, जो स्कूल के पास माता पिता का नाम दिया जाता है, सीबीएसई के पास जानकारी है, बच्चे स्कूल से लिंक हैं। ये देखिए, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से मैं ज्यादा, मेरे लिए पेरेंट्स की क्या राय है ये ज्यादा मायने रखता है। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन क्या चाहती है, वो उनके लिए थोड़ा इनकन्वीनियंस साबित हो सकता है ये सारे इंतजाम करने में, बट लेकिन स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की राय को ज्यादा महत्व देना चाहिए पेरेंट्स के तुलना में। ये बिल्कुल सरासर गलत है। इसलिए यदि स्कूल सर अपने आप ही आप आंसर दे रहे हैं, क्वेश्चन भी दे रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि उसकी राय मेरे लिए महत्व रखता है। पेरेंट्स से सलाह ली है, इंस्ट्रक्शन भेज दी गई है पेरेंट्स को। 29 अगस्त को ये आया था सर्कुलर, और उसके बाद इस पर इम्प्लीमेंट हम कर रहे हैं। हालांकि एचआरडी मिनिस्ट्री ने कहा कि ये वॉलंटरी है, पर उसके बाद हमें कोई नहीं आया कि वॉलंटरी है। हमें अभी हमारे हिसाब से हमें ये करना है और हम करेंगे। तो इसलिए आप इस चीज को ना कहें कि वॉलंटरी नहीं है और आप चाहें तो कर लें। ये इंस्ट्रक्शन अभी भी स्टैंड करती है, ये बिल्कुल वॉलंटरी इंतजाम हमें अभी भी करने पड़ेंगे।
नहीं, नरसिम्हा राव साहब और आपके कहने से नहीं होगा ना सर? चौधरी साहब सिंह, दोनों से मेरा ये सवाल है कि एक तरफ अखिलेश यादव सरकार की उपलब्धियों का बखान हो रहा है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री अपना देश के नाम संबोधन बच्चों को दे रहे हैं, इंटरेक्शन सिर्फ 800 बच्चों से हो रहा है जो एक हॉल के अंदर बैठे हुए हैं। सवाल यहाँ पर ये है कि शिक्षक दिवस या फिर ये टेलीकास्ट जो, एक मिनट मेरा सवाल पूरा हो जाने दीजिए नरसिम्हा राव साहब, ये कहीं राजनीतिक दंगल का अखाड़ा तो नहीं बनता जा रहा है उत्तर प्रदेश और दिल्ली में और पूरे देश में? आप दोनों से मेरा सवाल है ये, रीता जी से भी है। बच्चों का है बिल्कुल। नहीं, पहले नरसिम्हा राव साहब जवाब दे दूं, आप पहले मेरी बात का जवाब। चौधरी साहब सिंह जी एक मिनट, नरसिम्हा राव साहब फिर आप, फिर रीता जी। दीपक जी, बच्चों, सारे करोड़ों बच्चों से एक डायरेक्ट बात तो हो नहीं सकती है, ये हर एक समझते हैं, ये समझ सबको है, लेकिन कुछ बच्चों से जो दिल्ली में कुछ स्कूलों बच्चों से वो सीधा संपर्क करेंगे और बाकी बच्चे ये सारे इंटरेक्शन को देखेंगे। क्यों छोड़ दिया? ये एक अनुभव होगा उनके लिए, बच्चों के लिए बहुत अच्छा अनुभव होगा। हम भी तो उनके दायरे में आते हैं दीपक जी, पब्लिक स्कूलों क्यों छोड़ दिया? हम भी तो उनके दायरे में आते हैं, हम भी तो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जब गवर्नमेंट, एडेड, अनएडेड, एमसीडी, एनडीएमसी, कंटोनमेंट बोर्ड, तमाम स्कूलों को इंस्ट्रक्शंस हैं, तो पब्लिक के कुछ स्कूलों के बच्चों को ले लेते, हमारा भी मनोबल बढ़ता, हमें भी खुशी होती कि हमारे बच्चे प्रधानमंत्री से इंटरेक्ट कर रहे हैं, है ना? ये मौका तो बार बार नहीं आता सर। जवाब दीजिए नरसिम्हा राव जी। सभी इस नहीं, वो कहना क्या चाह रहे हैं, पब्लिक स्कूल्स को इससे छोड़ा गया। जी बिल्कुल, इसमें जो भी शामिल होना चाहते हैं दे आर वेलकम। ऐसा किसी को नहीं कहा जा रहा है कि आप इनको नहीं दिखा सकते। अपने आप ही आप, ये कहाँ की सवाल हो गई सर? उसका आई कार्ड बनाया गया है, उन बच्चों का आई कार्ड बनाया गया, आइडेंटिफाई सारे स्कूल्स, है ना? अच्छा होता, हमसे भी इंटरेक्ट करते हैं। देखिए बच्चे रुक रहे हैं, सुनना चाहते हैं, सुनने की तो तमाम और जरिए भी थे, लेकिन देखिए उस वक्त हमें बच्चे अब 2 बजे 5 बजे बुलाने पड़ रहे हैं। कोई बात नहीं, आप बात को मत घुमाइए। इंतजाम कर दिया हमने। एक स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन होने के नाते मुझे लगता है आपका भी दायित्व बनता है, इसमें एक पार्टिसिपेट करें, इसको और क्या चिल्ला रहे हैं? यही तो बता रहे हैं आपको, दायित्व ही निभा रहे हैं। बातें कहें मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। आप जो पेरेंट्स से बात कर रहे हैं, हमारे स्कूल के बच्चे से आप बताएंगे नहीं आपको बात कीजिए। अगर आप कुछ कर रहे हैं, आप कुछ कर रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर हम ऑब्जेक्ट कर रहे हैं कुछ बातों में, सलाह तो दे रहे हैं आपको, एक ओपिनियन तो दे रहे हैं। नहीं, नरसिम्हा राव जी उनका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। हम कुछ बोले तो गलत है। मुझे लगता है सिर्फ आप अपनी, उनका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है, बात कर रहे हैं। बच्चों के इंटरेस्ट, आप बच्चे से बात कीजिए। ये कोई आप कैसे, मुझे मत सिखाइए सर, आपको कहाँ किस प्रकार बच्चों से पेरेंट्स से बात करने के बाद ही हमारे स्कूल्स को क्या दिक्कतें आ रही है? नहीं, उनका पॉइंट वैलिड है। स्टूडियो में जो बैठे हैं वो भी पेरेंट्स हैं। नहीं, उनका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। दिखाने के लिए सब बच्चे और इंटरेक्शन के लिए वो बच्चे जिनको एचआरडी मिनिस्ट्री ने चुना है, ऐसा क्यों? या फिर सीबीएसई ने चुना है? ऐसा किसी को नहीं। देखिए दिल्ली में भी दिल्ली में भी ऐसे नहीं है कि सारे स्कूल्स, ऐसा नहीं है कि किसी को प्रेफरेंस इसमें दिया गया। कुछ ही बच्चे से डायरेक्ट इंटरेक्शन हो सकता है। दिल्ली शहर में भी लाखों बच्चे होंगे, तो कह रही हूं ना सबसे सर, इंटरेक्शन डायरेक्ट तो हो नहीं सकता है। प्राइवेट तो इसलिए मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं एक कोशिश है, कोशिश सराहनीय है, बहुत अच्छी बात है। प्रधानमंत्री की बात मैसेज जनता को फैसला करने दीजिए। अरे रीता जी आप कुछ कहना चाह रही हैं? ओनिका जी एक मिनट, हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? ओनिका जी एक मिनट, रीता जी कुछ कहना चाह रही है। जी रीता जी। आप चौरसिया जी, आपने बहुत सारे माता पिताओं की प्रतिक्रियाएं हमको सुनाई। अब इस पूरे डिबेट के 2 अंग हैं। पहला ये अंग है कि क्या प्रधानमंत्री को बच्चों को संदेश देने का अधिकार है कि नहीं? बिल्कुल है, और प्रधानमंत्री जी खुलकर संदेश दें। दूसरा अंग ये है कि उसका जरिया क्या होना चाहिए। हमारा जो विरोध हो रहा है वो इस बात का नहीं है कि वो बात नहीं कर सकते, बिल्कुल करें। वो कर रहे हैं 600 बच्चों से, वो करना चाहते हैं पूरे देश के बच्चों से, तो उनकी व्यवस्था ये नहीं हो सकती कि आप जबरदस्ती थोप कर कोई व्यवस्था उनसे वार्ता करें। आप राष्ट्र को संदेश दीजिए, जैसा कि अभी कह रहे थे हमारे साथी कि भाई जब रेडियो बोलता है, टीवी दिखाता है, तो जिसको देखना होता है देखता। आप याद करिए
जब मोदी जी SRCC में गए थे और इंटरेक्शन कर रहे थे स्टूडेंट से, पूरे देश का स्टूडेंट देख रहा था। तो ये बात बिल्कुल अनुचित है कि आप एक व्यवस्था के अंतर्गत प्रधानमंत्री को सुनने के लिए स्कूलों को बाध्य करें, 14,000 स्कूलों में व्यवस्था जबरदस्ती बनवाएं, बच्चों को देर तक रोकें, छोटा हो बड़ा हो उसको रोकें। हमारे यहाँ पर दिक्कत है कि किसी भी लोकतंत्र में आप एक फासिस्टी तरीका नहीं अपना सकते। और जो माता पिता चाहते हैं कि इंटरेक्शन हो, जब वो बोलते 5 बजे 6 बजे शाम, जो माता पिता चाहते रेडियो चलाते, टीवी चलाते, इंटरनेट ऑन करते, अपने बच्चों के साथ बैठ के सुनते और बच्चों की क्वेरीज को सेटिस्फाई करते। तो देखिए ये फासिस्टी तरीका है। देखने में छोटी बात है कि ये हम गलत विरोध कर रहे हैं, लेकिन ये बिगनिंग है ब्रेन वॉशिंग की। पूरे राष्ट्र का ब्रेन वॉश कर दो, किताबें बदल दो, सिलेबस बदल दो, कंटेंट बदल दो किताबों का, एक दिशा में बच्चों को ले जाओ। देखिए दिस इज नॉट राइट। ये स्टालिनिस्ट एटीट्यूड है। किसी भी विश्व के लोकतंत्र में इसकी आपको पैरेलल नहीं मिलेगी। तो ये हमारा विरोध है, इस बात का विरोध नहीं है। प्रधानमंत्री है, पूरे देश को संदेश देते हैं कि स्कूल में जाए, कॉलेज में। मुझे याद है मैं बच्ची थी, जवाहरलाल नेहरू जी इलाहाबाद आते थे, हमारे स्कूल के सामने उतर जाते थे, हम बच्चों के बीच में खड़े हो जाते थे, हमसे बात करते थे, हम प्रसन्न हो जाते थे। आज टीवी है, रेडियो है, 600 बच्चे आपने बुलाया, आप इंटरेक्ट कर रहे हैं। पूरे देश को शाम को प्रशासन करिए, उसका प्रसारण करिए, लोग देखेंगे। पर ये जबरदस्ती थोपने वाली बात, चाहे कोई कुछ भी कहे, मैं स्वीकार करने को तैयार नहीं हूं। ये लोकतंत्र को कहीं ना कहीं एक अलग दिशा में, फासिस्टी दिशा में, डिक्टेटोरियल दिशा में ले जाने का प्रयास है। रीता जी की बात। मैम जैसे कि आप कह रहे हैं, जो कांग्रेस पार्टी को दीपक जी, मैं एक सेंटेंस, कांग्रेस पार्टी को इतना इनसिक्योरिटी क्यों हो जाता है? हर विषय पर ये इनसिक्योरिटी दिख जाता है। तो कहीं भी जनता के साथ वार्ता कर रहे हैं, ये बच्चों के साथ संवाद कर रहे हैं, उसमें कांग्रेस पार्टी को एक तो आपत्ति है, दूसरा डर है। किस बात का डर सता रहा है? आपकी युवा नेता क्या युवा को, बच्चों को प्रभावित नहीं कर सके? क्या इस बात का डर है? क्या बच्चों को, क्या देश के नेशनल बिल्डिंग में बच्चों को सही संकेत दें? देश को आगाह करने का काम करते हैं। जी बताइए। चित्रा मैम एक क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ पूछना चाहूंगा एज अ पेरेंट। आप सर, मैं आई एम स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ पेरेंट्स। आई वुड लाइक टू पुट वन व्यू फॉरवर्ड कि कांग्रेस अगर क्रिटिसाइज कर रहे हैं ये लोग, उनको कह रहे हैं कि ये बोलना गलत है। अभी आप उन्हें सुनिए तो सही कि वो क्या बोल रहे हैं, उससे पहले हम क्यों चर्चा करें कि ये गलत या ठीक है। आज से पहले 60 साल में कभी कांग्रेस ने ये कोशिश नहीं करी बच्चों से बात करने की, एक ग्राउंड लेवल पे आने की, बच्चों को ये दिखाने के लिए कि प्रधानमंत्री होता क्या है। पहले प्रधानमंत्री हैं जो ग्लास का शीशा हटा के पब्लिक से बात करते हैं, बच्चों से बात करते हैं। उन्हें प्लीज बात करने दीजिए। जब वो बोलेंगे, जब वो कंटेंट सामने आएगा, उसके बाद अगर कांग्रेस उस पर ऑब्जेक्ट करे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। आप इसके बारे में इंटरेक्शन तब दीजिएगा। देखिए रीता जी ये जवाब लेंगे हम ब्रेक के बाद। कि बच्चों पर राजनीति होगी, हमारी बड़ी बहस इसी पर चल रही है। हमारे साथ खास मेहमानों का एक पैनल जुड़ा हुआ है। ब्रेक से पहले रीता बहुगुणा जोशी जी से एक सवाल पूछा था हमारे एक साथ में आए मेहमान ने, और इस सवाल ये था कि क्या, सवाल फिर से दोहरा सकते हैं आप? बिल्कुल सवाल। बेसिकली मैम मैं ये पूछ रहा था कि अभी कंटेंट आपने सुना नहीं है। एक पहली बार एक प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, बच्चों को एड्रेस कर रहे हैं। आप इतना नेगेटिव या इतने डिफेंसिव क्यों हो रहे हैं? आप लोग उन्हें बोलने दीजिए, आप उन्हें सुनिए, उसके बाद जो कंटेंट आता है उसके ऊपर हम चर्चा करें। इसका जवाब ले लेते हैं। रीता जी देखिए भाई, मैं आपसे पुनः कह रही हूँ, हमें कतई आपत्ति नहीं है, बल्कि जब वो बोलेंगे तो मैं भी सुनूंगी बैठकर। आपत्ति इस बात की नहीं है, आप समझने की कोशिश करिए। अगर 14,000 स्कूलों पे एक सर्कुलर निकालकर, एक डिक्टाट निकालकर जबरदस्ती कहा जाए कि बच्चों को 3:30 बजे तक रोको प्रधानमंत्री जी की बात सुनने के लिए, मेरा यहाँ विरोध है। देखिए ये डेमोक्रेसी नहीं होता। टाइमिंग की प्रधानमंत्री बोलेंगे, प्रधानमंत्री कहा जाए कि बच्चों को 3:30 बजे तक रोको प्रधानमंत्री जी की बात सुनने के लिए, मेरा यहाँ विरोध है। देखिए ये डेमोक्रेसी नहीं होता। टाइमिंग की प्रधानमंत्री बोलेंगे, प्रधानमंत्री
नहीं, मेरी बात सुन लीजिए ना। हाँ जी, बोलिए बोलिए। आप इन दोनों बातों के नुएंस को समझिए। हाँ जी। उन्हें भाषण देना चाहिए, वो संदेश दें, पूरा राष्ट्र सुनेगा, बच्चे सुनेंगे। लेकिन आप खुद सोचिए कि क्या ये तरीका सही? अगर आपको सही लगता है तो ये आपकी सोच हो सकती है। मैं समझती हूँ किसी भी जनतंत्र के लिए एक प्रधानमंत्री द्वारा सरकारी स्कूलों पर एक जबरदस्ती अपना भाषण सुनने का नियम लगाना ये उचित नहीं है। अगर मैंने फासिज्म पढ़ा है तो ये फासिस्ट रवैया है और उसमें कंटेंट की बात बाद में आती है। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि उनको बोलें, लेकिन प्रसारण सामान्य रूप से हो, पूरे देश के लिए होगा, जैसे 15 अगस्त पे होता है, 26 जनवरी पे होता है। वाई दिस कंपल्शन? एनी सिस्टम जिसमें कंपल्शन हो जाए वो मेरे ख्याल से डेमोक्रेसी के लिए बहुत स्वस्थ परंपरा नहीं है। नरसिम्हा राव जी, मेरा बड़ा सीधा सवाल है आपसे। टाइमिंग आखिरकार 2:30 से 5 की क्यों रखी गई? प्रधानमंत्री हैं, वो स्कूल टाइमिंग में बोल सकते थे। बच्चों के लिए ज्यादा आसान होता, टीचर्स के लिए ज्यादा आसान होता, पेरेंट्स के लिए ज्यादा आसान होता, एक्स्ट्रा टाइम नहीं रखना होता, एक्स्ट्रा बसेस नहीं रखनी होती, एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्ट नहीं रखना होता। 5 बजे के बाद तो पीक ट्रैफिक टाइमिंग शुरू हो जाएंगी। आखिरकार ऐसा समय क्यों चुना गया? शायद इसलिए चुना गया ताकि जो उनके क्लासेस हैं, जो उनके एजुकेशन है, उस पर कोई असर न पड़े और ये स्कूल के आवर्स के बाद हो। और मेरा एक टीचर्स डे तो वैसे भी हाफ डे होता है। बिल्कुल जरूरी है कि आपके दीपक जी, आपके पैनल में 2 कांग्रेस के प्रवक्ता है। आपने एक ही कांग्रेस प्रवक्ता का हमसे परिचित कराया। रीटा बहुगुणा जी कांग्रेस को रिप्रेजेंट करती है, ये हम जानते हैं। क्या दूसरे प्रवक्ता के बारे में आपने क्यों नहीं बताया, दूसरे कांग्रेस के मेंबर के बारे में? क्योंकि वो जो भाषा बोल रही हैं, ओनिका मेहरोत्रा जी कांग्रेस पार्टी के महिला मोर्चा के प्रेसिडेंट रहे हैं दिल्ली में, तो ये कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए वो राजनीति में आ दे रही हैं। आपको क्या तकलीफ है उसमें? स्कूल मैनेजमेंट की तरफ कॉपी बात कर रही हूँ और मुझे चैलेंज मत करिए आप। आपको क्या तकलीफ है? मैं एज एजुकेशनिस्ट बोल रही हूँ और मेरा राइट है बोलने का। आप वेबसाइट में बता रहा हूँ, ये गलत है क्या? आप कांग्रेस के पार्टी के सदस्य है या नहीं है? दीपक जी, आप ये जानकारी लीजिए, ये कांग्रेस पार्टी से है या नहीं है? आपको कोई ये कांग्रेस पार्टी से है नहीं है, लेकिन हमने आज कांग्रेस पार्टी के तौर पे बुलाया है। बात कर रही है, आप ये जानकारी नहीं दे रही है। आपका कोई राइट नहीं पूछने का। आपको तकलीफ होगी इस बात के लिए कि सच्चाई बयान कर रही हूँ मैं? आपको पर्सनल प्रिंट करना है यहाँ पर? मैं आपको डायरेक्ट एजुकेशन क्या आप कांग्रेस पार्टी से है या नहीं है? उसके अलावा आपका कोई मतलब आप ये बताइए, आप कांग्रेस पार्टी से है या नहीं है? आपका कोई मतलब नहीं है। मुझे आपका कोई मतलब नहीं है कि मैं स्कूल क्या करती हूँ। एजुकेशन आप ऐसे बात को कैसे छुपा सकती हैं? मैं पहले इस तरह का प्रचार कैसे कर सकती हैं? आप चैलेंज नहीं कर सकते मुझे। बोलूंगा, कृपया आप कांग्रेस पार्टी के मेंबर हैं। कृपया कूल डाउन रहे, मुझे शो को यही खत्म करना पड़ेगा। मेरा वक्त खत्म हो चुका है यहाँ पर। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आज इतना ही। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।